स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, इसे 15 अगस्त का रूप में हम लोग जानते हैं और बहुत सारे ग्रामीण भाई बंधु और कुछ हमारे बच्चे भी उसको ये मालूम नहीं है झंडा क्यों फहराते हैं। और कुछ ऐसे भी आदमी हैं, मैंने उससे पूछा, मैं बिहारीगंज नरियल शरीर में बाल बना रहा था, एक नौजवान 14-15 वर्ष का वहां पर आया, तो उससे बातचीत हो गई और बातचीत होने के दरमियान में जो है मैंने उससे पूछा कि आप झांसी की रानी को जानते हैं? उसने जवाब दिया, ये कौन है झांसी की रानी? मुझे मालूम नहीं है, ये हकीकत सर घटना है। मैंने पूछा भगत सिंह? कहा नहीं सर सॉरी आपको मालूम नहीं है। हम बोले किस क्लास में पढ़ते हैं? बोला 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। मैंने उससे पूछा क्या आप खेसारी लाल को जानते हैं? क्या कौन न जानेगा, भोजपुरी का स्टार। पवन सिंह को जानते हैं? बोला हाँ। सन्नी लियोन को जानते हैं? हाँ। ऐश्वर्या राय को जानते हैं? तो हाँ। तो हमारे माता पिता, हमारे यहाँ जो हमारे अभिभावकगण है, वो हमें कभी भी इस आजादी के बारे में किससे नहीं सुनाते हैं। वो टीवी खोलकर भद्दे भद्दे फिल्म, भद्दे भद्दे पिक्चर दिखाते हैं मुझे, भोजपुरी के भद्दे भद्दे गाने पर हम लोग को नृत्य करवाते हैं, अपना भी करवाते हैं, रील्स बनाते हैं, कभी देशभक्ति को वो नहीं बनाते। ये बड़ी शर्म की बात है कि भगत सिंह को नहीं जानते हैं, सन्नी लियोन को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं। बड़ी दुख होती है इस चीज को। जब हम सर्वे क्या हुआ, सभी बच्चों के बीच में हम बोल रहे हैं। कल जब हम यहाँ पर खड़े थे, मैं दो बच्चे को बाहर निकाला, मैंने उससे पूछा, दो बच्चे को, क्या रे बाबू तुम ही बताओ हमको झांसी की रानी कौन है? बोला सर जी हमको मालूम नहीं है। पक्का मालूम नहीं है? नहीं सर हम नहीं कभी सुनबे नहीं किए हैं नाम उनका। क्यों नहीं सुना? आखिर क्यों नहीं सुना? ये हमने बिगाड़ी थी। अगर आजादी के किस्से अपने बच्चों को तुम नहीं सुनाओगे तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भूल जाएंगे और वही सन्नी लियोन, बिपाशा बसु, अमिताभ बच्चन को याद रखेंगे और किसी दिन फिर हमारे हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां होगी। इसलिए मैं कहता हूं, जब 12 वर्ष के भगत सिंह थे तो उसने एक पिस्तौल को जमीन में दे रहा था। उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया 12 वर्ष पिस्तौल दे रहा हूं, इससे जो पिस्तौल पैदा होंगे उससे मैं अंग्रेजों की छाती को छलनी कर दूंगा। आज 12 वर्ष की उम्र में गांजा, सिगरेट, नशा में चूर हो जाते हैं, संफिक्स का नशा लेकर हम लोग घूमते रहते हैं। अब बताइए, खुदीराम बोस 19 वर्ष की उम्र में मर गए। अब समझ में शहीद हो गए, मरना उसके लिए अब सब की बात होगी, शहीद हो गए 19 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह की मां ने बोला कि भगत सिंह तुम शादी कर लो। कहा हे मां, ये देश गुलाम है, इस गुलामी के इस देश में मैं सिंदूर नहीं डाल सकता हूं, मेरी दुल्हन भी गुलाम हो जाएगी। मैं जब तक इस देश को आजाद नहीं कर दूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और रात में ही वह 12 बजे अपना घर छोड़कर चले गए थे। इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों, जिंदगी में कभी भी फैशन तो सब करते हैं, सबसे बड़ा किसान है, इसके बाद नौजवान है। हम इसलिए कहेंगे आप लोगों से, आप कभी भगत सिंह के उस कहानी को पढ़े, सुभाष चंद्र बोस की कहानी को पढ़े। एक वीरांगनी महिला थी, आजाद हिंद फौज का दल गठन हुआ था, उसमें जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी पर उसके पति गोली चला दिए थे। वह महिला ने क्या क्या आपको मालूम है? अपने पति को गोली से गूंज डाला और उसको अंग्रेज ने काले पानी की सजा सुना दिया। काले पानी की जब उसे सजा मिली, उसके स्तन को काट दिया गया, लेकिन तब पर भी वह आजाद हिंद फौज के गठन से अलग नहीं हुआ और खून बेचकर अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसी हमारी महिला है, ऐसी हमारे वीरांगनाएं हैं। हमारी झांसी की रानी को देखिए, उससे सीखिए। अगर कोई महिला को एक थप्पड़ मारता है, हम कहते हैं, अपने आप में सोच लेते हैं पहले कि हम महिला हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
नहीं, आपका ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, आपका ये सबसे बड़ा कमजोरी है। महिला है नहीं, हम अबला हैं, हम नारी हैं, वो हम लक्ष्मी है, वो हम काली है। आप जब तक अपने अंदर के उस पावर को नहीं जगाइएगा तब तक आप फिर इस देश में नहीं चल पाइएगा। हम किसी से कम नहीं। एक बेटी एक माँ होती है, एक दादी होती है, एक पत्नी होती है, हर एक रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड, सभी जो हमारे फॉरवर्ड व्यक्ति थे वही बलिदान दिया है देश के लिए। तो 1857 में जब पहली क्रांति हुई थी मंगल पांडे के द्वारा, उससे पहले भी क्रांति हुई थी, उसका नाम था बांके चमार, जाति का नाम था जिसको आप दो में चमड़ा चमड़ा कहते, वो बांके चमार। उस समय उस पर अंग्रेज अधिकारियों ने 2 आना, अभी 2 आना का 50,000 होता है, उस समय होता था 2 आना का 50,000। उस समय उस पर इनाम था, जो बांके चमार को जिंदा या मोटा पकड़ के मुझे मेरे सामने में ले आएगा उसे मैं 2 आना दूंगा। उस समय 2 गायें हो जाती थी 2 आना में 50,000 का। वो बांके चमार की एक साथी रुपया के लोभ में उसे पकड़वा दिया और उसे 11 साथियों को फांसी के डंडों पर चढ़ा दिया गया। चाहे डोम हो, चमार हो, दुसाध हो, सबों के खून से हिंदुस्तान सींचा गया है और किसी का प्रश्न बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बंधुओं को यह मानना चाहिए